वैसे नवरात्र हो या फिर हो दुर्गा पूजा, भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह सज सवर के हर कोई आता है ना, तो बाकी सब लोग तो कहते ही हैं। देखा तुमने क्या पहनकर आई थी? ओह माय गॉड, आई रियली लव व्हाट शी वाज वेयरिंग। हाय उसकी साड़ी, ये ज्वेलरी थी पहनने वाली। ओहो क्या मजा आता है ये सारी चुगलियां सुनने का। लेकिन वर्ल्ड बेस्ट चुगलियां सुननी है तो वेट कीजिए फॉर चुगलखोर आंटी। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ एक तरफ अनुपमा देवी को लेकर जासूसी कर रही है सोनू के कैफे में। ओह वाओ, हाय, गुड टू सी यू। आई एम देविका। विनय। तो क्या आप, आई एम सो सॉरी, तुम मुझे इंटरव्यू दे सकते हो मेरे चैनल के लिए? आई वुड लव टू रिकॉर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे मेरा एक होटल भी है और वो भी काफी अच्छा चल रहा है, तो इंटरव्यू वहां रिकॉर्ड करें। वहीं दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा दोबारा एक होते हुए नजर आएंगे। अब शो की टीआरपी गिरी और मेकर्स को लगा कि अब ये दूरियां खत्म कर देनी चाहिए। तभी तो देखिए आने वाले एपिसोड में दोनों कैसे एक हो रहे हैं, लेकिन इनकी ये क्लोजनेस किसी के राज नहीं आ रही है। अब समर को गुजरे हुए बस एक ही महीना हुआ है और अनुज और अनुपमा का पास आना किसी को खटक रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक महीना नहीं हुआ बच्चा मर के और माँ को रोमांस हो जाए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अक्षरा को पता चल गया है अभिमन्यु की परेशानियों के बारे में कि अभिमन्यु ने जॉब छोड़ दी है, वो भी उसके लिए। जब उसे ये सब पता चलता है कि वो आने वाले बच्चे को प्रायोरिटी रख रहा है, तो उसे काफी ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छूट रहा है, माँ, फैमिली और फैमिली बिजनेस, और फिर भी तुम मेरे सामने स्माइल करते हो। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो जब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ? जब घर वालों को भी ये बात पता चलेगी तो अक्षरा कैसे इसे मैनेज करेगी और उसकी ये कोशिश क्या अभिमन्यु को पसंद आएगी या नहीं, आप भी देखिए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां घर वाले करवाना चाहते हैं ईशान की शादी, लेकिन ये क्या, ईशान ने कहा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अब ये बात सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। अब इस बात को जस्टिफाई करते हुए वो सभी को बोलता है कि भोसले इंस्टीट्यूट ही उसके लिए सब कुछ है और उसने उसी से शादी कर रखी है। मुझे भोसले इंस्टीट्यूट से ही प्यार है और यही मेरा हमसफर जीवन साथी है और इसी के साथ मैंने शादी भी की है और 100 वचन भी लिए हैं कि मैं इसी के साथ जीऊंगा और इसी के साथ मरूंगा और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाऊंगा और इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान अपनी फीलिंग्स को शायद समझ नहीं पा रही है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसका और अभी तक आई भी नहीं है। वो तो एसीपी बाजीराव के साथ बाहर गई है ना डांडिया खेलने, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि सभी एसीपी के साथ गरबा खेलने गई है तो वो काफी ज्यादा पॉसेसिव हो जाता है और जो आज ईशान ने किया है वो तो शायद ही कोई प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट के साथ करता है। तुम यहाँ पर हो प्रोफेसर साहब, इसमें सभी की गलती। एक सेकेंड, मैं तुमसे नहीं अपनी सभी से, अपनी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहाँ रूमी देख रहा है अपनी शादी के सपने, वही वो साहिबा को नताशा कहकर पुकार भी रहा है। नताशा चलो, अब रोना बंद करो। जब मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे शादी करूंगा। सरप्राइज, आज रात हमारी शादी है, रूमी और नताशा की शादी। और उसे बंदूक की नोक पर शादी के जोड़े में तैयार होने के लिए भी कह रहा है। अब
अच्छे से तैयार हो जाओ वरना। इन सब के बीच अभी भी साहिबा को उम्मीद है कि अंगद उसे बचाने जरूर आएगा। मुझे यकीन है कि तुम यही कहीं। अंगद नहीं, रूमी। लेकिन अंगद ही जानता है कि उसने कौन सी मुसीबत मोल ली है। वो कोई और नहीं, मेरा अंगद, और मैं हूँ उसकी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहां एक तरफ दादी इमली को पूजा करने से पहले रीति रिवाज अनुसार मंगलसूत्र और सिंदूर लगवाने के लिए अगस्त्या से मांग करती है। हमारी खुशी के लिए बहू की मांग और अपने रिश्ते को सिंदूर से सजा दी। उसके बाद ही बहू अपने नए घर के मंदिर में हक से आरती गाएगी। अब ये तो इमली ने शुरुआत में ही कहा था कि वो इस रिश्ते में सिंदूर नहीं लगाएगी, लेकिन ये देवी माँ उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है, जहां आज अगस्त्या को उसकी मांग भरनी पड़ी। लेकिन दूसरे ही पल अगस्त्या ने कुछ ऐसा कर दिया जो इमली सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक लड़की को जो अपने साथ ले आया है। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।